भजुमन श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। परम मंगलमय आनंद कंद अखिल लोकाधिपति जगत नियंता जगत पालक जगदाधार भगवान श्री राधा गोविंद की महती कृपा से आज पुनः हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह की कथा के माध्यम से इस पितृपक्ष में चल रहे सप्ताह की कथा के तीसरे दिवस के सुअवसर पर जागृत धाम मंदिर सोनीपत में विराजमान होकर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करने हेतु यहां से उपस्थित है। भगवान की जब अकारण कृपा करुणा बरसती है तभी जाकर के जीव इस भगवान की लीला कथा में समुपस्थित हो जाता है। इंग्लिश का वर्ड है इलेक्शन और सिलेक्शन, इलेक्ट और सेलेक्ट। जब बहुत मिल करके एक का चयन करते हैं उसे इलेक्ट कहते हैं, इलेक्शन कहते हैं। जहां बहुत मिल करके एक का चयन करते हैं, लेकिन जब बहुतों में से अगर अकेला एक व्यक्ति अगर बहुतों में से किसी एक को चुने उसे सिलेक्शन कहते हैं। ये व्यक्ति सिलेक्शन हो गया। उसी प्रकार भगवान की लीला कथा में उपस्थित होना यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान ने जो निश्चित कर दिया है कि कौन व्यक्ति इस कथा में उपस्थित हो सकता है वही व्यक्ति कथा में उपस्थित हो पाता है, अन्यथा चाह करके भी लोग उपस्थित नहीं हो पाते। निकलते हैं कथा के लिए ही कि चलो कथा सुनावे, लेकिन घर द्वार परिवार के इतने उलझन होते हैं, इतने कामों का उलझन होता है कि जीव अनेक प्रकार के कर्मों में लगा रह जाता है, फंसा रह जाता है और वह व्यक्ति कथा में समुपस्थित नहीं हो पाता। लेकिन निकले थे बाहर काम के लिए, लेकिन समय मिल गया तो चलो कथा सुनावे। यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो आप सब बड़भागी हैं कि भगवान की लीला कथा में समुपस्थित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ चिरंजीव लाल राम गर्ग जी का, शीश राम गर्ग जी के वंशज, ये महावीर गर्ग, ये पवन गर्ग, जिनके सानिध्य में, जिनके आयोजन में हम सब यहाँ कथा श्रवण करने हेतु उपस्थित हैं। इस प्रकार का आयोजन करना भी भगवान की कृपा से कम नहीं है।
देखो, दुनिया भर के कार्यों को कर लेना ये पुरुषार्थ नहीं कहलाता है। संसार के कार्यों को करने के लिए आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है। परिश्रम करना नहीं होता, वैसे ही काम बन जाता है। लेकिन आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए सबों को श्रम करने की आवश्यकता है। पहले धर्म करना नहीं होता था, हो जाता था। आज क्या समय है कि पाप करना नहीं होता है, पाप बन जाता है, हो जाता है। हम जीव झूठ बोलते नहीं, अपितु झूठ ही बोलते हैं। बात बात में झूठ ही बोलते हैं। सत्य, शौच, दया, ये दान, ये धर्म की जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों से हम जीव अलग होते चले। इसीलिए धर्म करने की आवश्यकता है, धर्म करना चाहिए। भागवत कथा श्रवण करके, महात्म श्रवण करके हम जीव अपने मानव जीवन की सभ्यता को स्वीकार कर सकते। भोजन करना, सोना, संतान उत्पन्न करना, यह कार्य तो बिना परिश्रम करने वाले पशु को भी प्राप्त हो जाता है। होता है कि नहीं होता? 84 लाख योनि में श्रम अगर मेहनत करने वाला कोई है तो ये मनुष्य है। यह मनुष्य ही इतना मेहनत करता है। अन्य योनि में रहने वाले जीव मेहनत नहीं करता, फिर भी आहार प्राप्त हो जाता है, विहार प्राप्त हो जाता है, संतान उत्पन्न हो जाता है और निद्रा प्राप्ति होती है। आहार निद्रा भई मैथुनन च समान मेतः पशु भी समान। पशु के समान इनका स्वभाव हो जाता है। तो भगवान ने अगर कृपा करके मनुष्य बनाया है तो मनुष्य जैसा स्वभाव होना चाहिए कि नहीं? भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में 3 चीज को दुर्लभ कहा है। संसार में क्या दुर्लभ है? पहला है मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संस्यात्। मनुष्यता होना दुर्लभ है। मनुष्य तो बन गए, लेकिन मनुष्यता हमारे जीवन में नहीं है। इसीलिए कहा आदमी में अगर आदमी की तरह आदमी यत्न आए तो ये क्या करे। पाने वाला ने पाया अगर कुछ नहीं, तो देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं। अक्ल दिया, शकल दिया और दिया श्री जुबान। नाम तू ना कमाए तो ये क्या करे। भगवान ने सुंदर जिब्या दी है, लेकिन फिर भी हम संसार में अगर सत्कर्म करके अगर जीवित न रहे तो फिर बताओ हम में पशु में क्या अंतर है? इंग्लिश में तो सोशल एनिमल तो कहते ही हैं। यह सामाजिक प्राणी है ही, सामाजिक पशु है। पशु को भी 2 हाथ पांव होता और हम जीवों को भी है। अंतर इतना ही है कि पशु को पूंछ भी होता है, लेकिन हम जीवों को पूंछ नहीं होता है। पूंछ के लिए परेशान रहते हैं। अरे हमें कोई नहीं पूछ रहा है कि नहीं? अपने पूंछ के लिए दिन रात हम सदैव प्रयासरत रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई कार्य ही नहीं करते हैं जिससे हमारी पूंछ भरे कि नहीं। देखो हनुमान जी जब लंका में गए ना, तो इतना उपद्रव किया लंका में, तो सबने कहा इसे मार डालो। तो विभीषण जी ने कहा मारो मत, अरे इनकी पूंछ में आग लगा दो। तो हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने की पूरी तैयारी हो गई और रावण ने
आग लगाने से कोई भी